वेरी गुड इवनिंग। मैं विजेंद्र कुमार ट्रांसड्यूसर चैप्टर से एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर। और जिसका जैसा कि नाम से विदित है, ये नॉन इलेक्ट्रिकल पैरामीटर को इलेक्ट्रिकल पैरामीटर में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ भी पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर अप्लाइड प्रेशर जो कि एक नॉन नॉन इलेक्ट्रिकल पैरामीटर है, उसको इलेक्ट्रिकल पैरामीटर जो कि वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहा है। अब हम लोग इसके कंस्ट्रक्शन पार्ट्स को देखेंगे कि कौन कौन से पार्ट हैं। तो ये क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं कि यह है पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल। मीन्स ये क्रिस्टलाइन मटेरियल का बना हुआ है। एक क्रिस्टलाइन मटेरियल से बना हुआ एक ब्लॉक है जो कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को जनरेट करने का क्षमता रखता है। कैसे? अगर इस पर कोई प्रेशर अप्लाई किया जाएगा तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जनरेट करने की प्रॉपर्टी या की कैपेबिलिटी रखता है प्रीफर्ड एक्सिस के अलोंग। मतलब जिस एक्सिस के अलोंग अगर अप्लाइड प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है, उसी एक्सिस के अलोंग ये क्या करेगा कि पोटेंशियल जनरेट कर सकता है। ठीक है, ये हो गया। ये जो है इसको बोलते हैं कोरुगेटेड डायाफ्राम। यहाँ से जो हम प्रेशर अप्लाइड कर रहे हैं, और तो ये क्या है, इस डायाफ्राम पे प्रेशर अप्लाई होगा और इस डायाफ्राम से हम लोग ये क्या कर रहे हैं, एक मैकेनिकल लिंक एड ज्वाइंट कर दिए हैं जो कि इस पर क्या करेगा, प्रेस करेगा। ठीक है, इस प्रकार से प्रेशर यहाँ से आएगा और इस ब्लॉक पे अप्लाई होगा। और ये ब्लॉक क्या करेगा, इसकी जो कैपेबिलिटी है कि प्रेशर से इस जनरेट करना किसका, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का, तो ये काम करेगा। तो इस प्रकार से एक क्रिस्टलाइन मटेरियल है। तो क्रिस्टलाइन मटेरियल हम लोग दो प्रकार का होता है। हम लोग जानते हैं कि एक नेचुरल होता है, नेचुरल क्रिस्टलाइन मटेरियल, दूसरा होता है सिंथेटिक क्रिस्टलाइन मटेरियल। तो नेचुरल जो क्रिस्टलाइन मटेरियल है उसके अंतर्गत क्वार्ट्ज जाता है, और जो सिंथेटिक क्वार्ट्ज मटेरियल है, सिंथेटिक क्रिस्टलाइन मटेरियल है, उसके अंतर्गत रॉकेल साल्ट, जिसका कि केमिकल नेम है पोटेशियम सोडियम टार्ट्रेट, और बेरियम टार्ट्रेट, लेड जिरकोनेट टार्ट्रेट, टाइटेनेट etc। अब हम लोग इसकी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। लेकिन क्रिस्टलाइन, ये जो पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल के रूप में जो जनरली यूज किया जाता है वो क्या है, क्वार्ट्ज है। और क्वार्ट्ज किसके अंतर्गत, नेचुरल के अंतर्गत आता है, और सिंथेटिक के अंतर्गत रॉकेल साल्ट का ज़्यादातर यूज किया जाता है। कॉज दे क्वार्ट्ज और रॉकेल साल्ट हैविंग मोर या हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ और एक्सपेंसिव ही नहीं है, इजिली अवेलेबल भी हैं। इनकी जो प्रॉपर्टी है कि हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ, नॉट एक्सपेंसिव, इजिली अवेलेबल etc। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग को सेंसिटिविटी चाहिए, हायर सेंसिटिविटी, जल्दी हमको सेंस मिले, तो क्या करेंगे हम लोग कि अनदर सिंथेटिक क्रिस्टलाइन मटेरियल की यूज करेंगे, जिसको हम लोग बेरियम टाइटेनेट और लेड जिरकोनेट टाइटेनेट बोलते हैं। ठीक है, तो अब पीजोइलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर जो है का ये सब कंस्ट्रक्शन पार्ट हो गया। अब इसकी वर्किंग प्रिंसिपल की बात करते हैं। तो वही बात है कि जो क्रिस्टलाइन की जो कैपेबिलिटी है प्रेशर को कन्वर्ट करने का, तो यही इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड ऑन अ पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल एंड इलेक्ट्रिक चार्ज इज प्रोड्यूस्ड। The piezoelectric crystal is capable of producing the maximum piezoelectric response in one direction। एक डायरेक्शन में ये मतलब मैक्सिमम पीजोइलेक्ट्रिक रिस्पॉन्स शो करेगा, और एक डायरेक्ट उसके अदर अपोजिट डायरेक्शन में मिनिमम पीजोइलेक्ट्रिक रिस्पॉन्स शो करेगा। और ये जो जो डिफरेंस है मैक्सिमम और मिनिमम का, ये जो डिफरेंस है सेंस करने का मैक्सिमम मिनिमम का, वह अप्लाइड प्रेशर का जनरेट अ वोल्टेज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड प्रेशर। तो जो वोल्टेज का जो जनरेशन होगा वो प्रेशर कितना है उस पर डिपेंड करेगा, उसी के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, इसका जो हम लोग वर्किंग देख रहे हैं,
या फिर हम लोग ये जो रिलेशन यहाँ से हम लोग को मिल रहा है कि जनरेटेड वोल्टेज है अप्लाइड प्रेशर के प्रोपोर्शनल होगा, उसको हम लोग न्यूमेरिकल फॉर्म में भी देख सकते हैं। वो ऐसे कि ये हमारा है ट्रांसड्यूसर है, पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल है, जो हम लोग क्वार्ट्ज या अनदर मटेरियल का जो बोल रहे हैं ये है। ठीक है, इसकी थिकनेस टी है, लेंथ एल है, विड्थ बी है। ऊपर से जो फोर्स अप्लाई किया गया है किसी निश्चित एरिया पर अप्लाई किया जाएगा तो ये प्रेशर हो जाएगा, फोर्स अपन एरिया प्रेशर हो जाएगा। ठीक है, तो पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर हैज़ नो नीड ऑफ एक्सटर्नल पावर। इसके लिए देखो अब क्या है कि इसको बाहर से कोई पावर सोर्स की ज़रूरत नहीं होती है। तो बाहर से जब किसी ट्रांसड्यूसर के लिए पावर सोर्स की ज़रूरत नहीं होती है तो ऐसे ट्रांसड्यूसर को हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि क्या बोलते हैं, एक्टिव ट्रांसड्यूसर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ उसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो अप्लाइड जो प्रेशर है उसके चलते प्रेशर जब अप्लाई करेंगे तो थिकनेस इसका क्या है, डिक्रीज होगा, और जो चेंज होगा उसको दिखाया गया है डेल्टा टी से दिखाया गया है। तो इस डायरेक्शन में जो इसका स्ट्रेन होगा वो डेल्टा टी अपान टी होगा, स्ट्रेन होगा। अब हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं कि गामा निकाल सकते हैं, और गामा क्या हो जाएगा, स्ट्रेस अपान स्ट्रेन होगा, इसको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं। तो एफ अपान ए अपान डेल्टा टी अपान टी स्ट्रेन, ये रिलेशन हमको मिल जाएगा यहाँ से एफ की वैल्यू ए इंटू गामा अपन टी इंटू डेल्टा टी, जहाँ गामा क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, वो मटेरियल की प्रॉपर्टी है। ठीक है, सिंस Q इक्वल टू Q इंटू एफ, जो चार्ज जो जनरेट होगा वह क्या होगा, फोर्स के प्रोपोर्शनल होगा, और Q क्या है, चार्ज सेंसिटिविटी है, Q कांस्टेंट है। आगे हम लोग Q कैपिटल Q की जगह में F की जगह पे ये पूरी वैल्यू को पुट करेंगे तो ये आ जाएगा Q इंटू ए। ठीक है, आगे जब C की बात करते हैं, जब यहाँ पे वोल्टेज जब गैप हो जाएगा, जो वोल्टेज गैप हो जाएगा तो ये एक तरीके से बन जाएगा कैपेसिटर बन जाएगा। मतलब चार्ज को क्या करेगा, एक स्टोर करेगा। जो चार्ज को जो चीज़ स्टोर करता है वो कैपेसिटर होता है। तो C इज इक्वल टू सिग्मा ए के अपान टी, के कांस्टेंट है, इप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, ये आप लोग पिछले क्लास में ही पढ़े होंगे। और ये क्या है, इसका एरिया है, टी थिकनेस है। यहाँ से अगर आउटपुट वोल्टेज की बात करते हैं तो आउटपुट वोल्टेज ई होता है, और ई और क्यू सी में जो रिलेशन है कि यू वी इक्वल टू क्यू अपन सी, और वी को यहाँ हम लोग ई नॉट से शो कर रहे हैं। तो ई नॉट इज इक्वल टू क्यू क्या वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, पूरा सी की वैल्यू पुट करेंगे, ये आ जाएगा। और यहाँ ई नॉट इज इक्वल टू क्यू, इस गामा के जगह पे हम लोग एफ अपान ए डेल्टा टी अपान टी पुट करेंगे, यहाँ से ऐसा आ जाएगा। फाइनली हम लोग को जो मिलेगा ई नॉट इज इक्वल टू क्यू टी अपान एप्सिलॉन के पी, टी को बाहर करेंगे। ये जो पैरामीटर है, ये जो क्वांटिटी है क्यू एप्सिलॉन, ये सब क्या है कि कांस्टेंट है। तो एप्सिलॉन जो वोल्टेज है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, फोर्स पे डिपेंड कर रहा है, प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है, फोर्स पे डिपेंड कर रहा है। ठीक, अब हम लोग आगे एडवांटेज की बात करते हैं। तो एडवांटेज इसका क्या है कि फॉर मेजरिंग हायर आउटपुट इट इज़ वेरी गुड, बहुत अधिक वैल्यू को मेजर करने के लिए ये बहुत अच्छा है। नेग्लिजिबल फेज शिफ्ट, हैविंग लो साइज एंड रिजिड बॉडी, इट इज़ बेस्ट फॉर मेजरिंग हाई फ्रीक्वेंसी एक्सेलरेशन। और डिसएडवांटेज इसका क्या है कि क्रिस्टल कैन नॉट वियर हाई मैकेनिकल स्ट्रेस, इट इज़ नॉट यूजफुल फॉर मेजरिंग स्टैटिक स्टेट, या स्टडी स्टेट में यह मेजर नहीं कर सकता है। ये इसका क्या है, डिमेरिट है।